ठीक है, तो अब करते हैं आपके साथ ट्रांसलेशन राउंड। मैं सेंटेंस दूंगी, आपको अपनी कोडगढ़ की लैंग्वेज में वो करना है ट्रांसलेट, ठीक है? तुम बहुत अच्छा गाती हो। क्या बोलते हैं क- कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तू तू बड़ो बीतोगा। बीतोगा, ठीक है। हाँ, तो गा बढ़िया बढ़िया, ये हमारी हमारे छतरी वाली लैंग्वेज, ठीक अच्छा। है। क्या तुम्हें पहाड़ी खाना पसंद है? का तेरे पहाड़ी खाना पसंद आ। ठीक है, तो ऐसा पहाड़ी खाना पसंद कि नहीं? दिस बिल्कुल इज़ जी। माई पहाड़ी। मैं तुम्हारे गाने रोज़ सुनती हूँ। मुँह तेरे गाने रोज सुनूं। ठीक है, हूँ सुना तेरे गाने रोज़। ठीक है। चाय पीने का मज़ा सिर्फ पहाड़ों पर है, पहाड़ों में है। चाय पीने और मौजो आ सिर्फ पहाड़ा दे। ठीक है, चाय पीना मज़ा अच्छा पहाड़ा दी। अच्छा। ठीक है। तुम्हारे गाने सुनकर घर की याद आ गई। तेरे गाने सुनियो मेरे अपने घरे याद आ। ठीक है, ठीक है। तेरे गाने सुनकर आई हूँ अपने घरे याद। ये ढाटू तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जो जो धाटू ता गई बड़ो बीतो लागो। अच्छा, और ढाटू जानिए, और ढाटू जानिए बड़ा बढ़िया तेरे ऊपर, तेरे ऊपर, ठीक है। और ढाटू जानू बड़ा बढ़िया तेरे मुंडे दे। हाँ, तू लगी बड़ी सुंदर जानती, बढ़िया। ठीक है। मैं सिड्डू खाए बिना नहीं रह सकती। मुँह नहीं रोए सकती सिड्डू खाए बगैर। हाँ, हूँ भी नहीं रह सकती सिड्डू खाए बिना, मुँह ऐसा सिड्डू बड़ा भारी पसंद। क्या तुम मुझे पहाड़ी गीत सुनाओगी? कि तेरे मुँह पहाड़ी गीत सुनाओने। अरे पहाड़ी गीत सुना, चल इसी बात पे गाना सुन लेते कौन हैं सा सुनना। जो आपको पसंद है, अपना ठीक है, पॉपुलर सॉन्ग्स में से। अपना नहीं गाऊंगी, कोई दूसरा अपना गाते कोई हैं, और है कोई ना। भी चलेगा, बट थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपन रा। तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपन रा। नहीं सतावना दिलड़ू अड़िए एक दूजे राहो। नहीं सतावना दिलड़ू अड़िए एक दूजे रा। एक ही आंगणे हंसना खेलना जोपना रुशना हो। हाय एक ही आंगणे हंसना खेलना जोपना रुशना हो। तेरा रोना मेरा मनावना आशु टुशना हो। हाय तेरा रोना मेरा मनावना आशु टुशना हो। सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा गाया आपने। थैंक यू। ठीक है। तो जैसे अभी मम्मी भी साथ में, तो उन्होंने मेंशन किया कि आपको कई बार लगता है कि आर्टिस्ट कई बार थोड़ा फेक एक्ट करते हैं अपने कल्चर वाली वो फोटोज़ वोटोज़ के टाइम पे, एंड ऑन द बैक हैंड वो बिल्कुल अलग है उनसे। तो देखिए मैम, मैं दूसरों की बात ना करके मैं अपनी बात करूं तो मेरे को मेरे कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं अगर कहीं पे भी शोज़ पे जा रही हूं तो मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने जो बोले जाते हैं जिसमें अंग प्रदर्शन हो रहा हो। मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। इवन जो मेरे साथ लोग भी होते हैं मैं उनको भी यही बोलती हूँ, देखिए आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी पहन रहे हो, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं पहाड़ी कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ और मैं पहाड़ी गाने गाती हूँ और मैं शोज़ करती हूँ, तो मेरा पहनावा भी मैम वही होना चाहिए। तो मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी कि मैं यहाँ से नीचे कुछ मेरा अभद्र दिख रहा है, यहाँ से यहाँ मेरा कुछ अभद्र दिख रहा है। मेरे कपड़ों का हमेशा पहनावा, मैं बिल्कुल कपड़े ढके हुए पहनती हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ है जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप ये कहते हो कि आप पहाड़ी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं या आप पहाड़ी गानों पे रील्स बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप वैसे ही पहनावा करके आगे रील्स बनाए और गाना एंजॉय करें। हाँ, ठीक है। इस बार लगता है मैं ही बैकलैश होने वाली हूँ कि मैं तो कई बार अपने बेस्ट में भी कर लेती हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि बात ये है ना पर मेन, अगर आप ये बोल पर रहे हो मतलब इस कि लाइक कि जैसा देश वैसा भी, हाँ जब मैं गांव में जा रही हूँ मुझे पता है हाँ जी, कि अब हमें मैं कैसा बिहेव चंडीगढ़ करना आ है। रही हूँ और मेरे को यहाँ पे पता है कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की सोसाइटी क्या पसंद करती है, तो मैं वो पहनावा करूँगी। अगर मैं हिमाचल में किसी गांव में जा रही हूँ, अब वहाँ पे लोग बहुत, हमारे कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, है ना, हमारे दादाजी की उम्र के लोगों के सामने अगर हम वो वेशभूषा लेके जाए तो वो तो हमें भी पता है कि वो तो अच्छी नहीं लगती। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप जिस जगह पे जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी जस्टिफाइबल आंसर था।
हाँ, मम्मी भी यही कहना चाहते हैं, अब बिठाएंगे इनको हम साथ में। ठीक है, अब करते हैं एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। आपको चूज़ करना है, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, ठीक है? शिमला की ठंडी मॉर्निंग या मनाली की शाम? मनाली की शाम। मनाली की शाम आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे मनाली बहुत पसंद है। ठीक है। पहाड़ी वर्ड जो आप हमेशा यूज़ करते हो, आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में रहता है? क्या यारो क्या करो तेरे एणो। हाँ, एणो पेणो, एणो वाला आपका एणो। ना? एणो तेणो, ओरशे पोरशे, हाँ, नित्थर वाली ये साइड हमारी में। चलता है। ओरशे भी चलता है, ओरशे। हाँ, ठीक है। एणो कर तेणो कर। ठीक है। सिड्डू या पतरोड़ू? पतरोड़ू। पतरोड़ू, ठीक है। लाइव परफॉर्मेंस या रिकॉर्डिंग? लाइव परफॉर्मेंस। ये तो मैंने सब सिंगर से सुना, उनको लाइव परफॉर्मेंस से ज़्यादा, ऐसा क्यों है कि लाइव परफॉर्मेंस में मैम ज़्यादा आपको? लाइव में एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अब इतने सारे सिंगर्स हैं, अभी आप देखना लाइव में सुनने में और रिकॉर्डिंग में ना बहुत फ़र्क होता है। रिकॉर्डिंग में आप बेसुरा जितना मर्जी गा लो, पता है ऑटो ट्यून है। लाइव में अगर आप गा रहे हो तो आपको पता है कि अगर आप थोड़े से भी बेसुरे हुए ना तो लोग बेइज्जती करवाएंगे। तो मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि लाइव जो अच्छा गाता है बस। तो सिंगर्स में आपको लगा है जिनकी रिकॉर्डेड आवाज़ कुछ अलग ही है और लाइव में कुछ और ही है, ऐसा है कोई सिंगर? हाँ, है कुछ लोग। जिनका नाम नहीं लेना चाहोगे? नहीं, नाम तो नहीं लूंगी, पर है कुछ लोग, उनको भी पता है कौन है। ठीक है। मेमोरेबल पहाड़ी सॉन्ग फ्रॉम चाइल्डहुड? पारे बोलो ढाका दे रिड़ुआ तेरे हुंदी पड़ी तू नी रे नाड़े। ये गाना मैं इसका बहुत मीनिंग भी बता दो। ये मतलब ये बेसिकली ये एक डेथ सॉन्ग है। अच्छा। तो ये एक लड़की पे बनाया गया था कि वो कहीं गई थी मतलब अपने काम से, तो वहाँ पे वो हमारे बोलते हैं ना ढांक, वहाँ से नीचे गिर गई। अच्छा। और इस गाने में आगे भी है लाइंस, तो कोई बोलता है कि उसकी ननद ने उसको फेंका, है ना, कुछ ऐसा ही है कि, और या फिर उसकी सास ने उसको धक्का दिया। तो आपको ये वाले इश्यूज रियल में होते, आपने हिमाचल में सुने हैं होते हुए? ये मैम ये बहुत पुराना, मतलब अब तो ये ट्रेडिशनल सॉन्ग में आ गया, ये बहुत पुराना गाना है। तो शायद पहले ऐसा होता होगा, क्योंकि पहले ना बनाते थे गाने, जैसे किसी की डेथ होती है उस पे गाने बनते थे। एक ये गाना है, एक और गाना है, नांदे नांदे दीना लागे बे पानी रे बारूरा हो बेटा केवल रामा बे पानी रे बारूरा। मतलब ये भी डेथ सॉन्ग है, ये भी किसी के डेथ पे गाया है, उसे भी कहते मारा है, मतलब उसका भी मर्डर हुआ था। आपका फेवरेट प्लेस क्या है हिमाचल में? मैं मुझे तो मनाली बहुत मनाली, पसंद है। मनाली की शाम ऑलरेडी हो बहुत। गया, ठीक है। और फीमेल आर्टिस्ट के क्या चैलेंजेस रहते हैं इंडस्ट्री में? हमें मैम बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एक तो हमें, मैं अपनी बात करूं, मेरे को गाइड करने वाला स्टार्टिंग से कोई भी नहीं था, किसी ने नहीं बोला अब ये करो ये करो ये करो ये करो। और जब हम करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस बहुत है, वो मेरे को ही क्यों चूज़ करे, और भी लड़कियां हैं। और अगर हम किसी के साथ ज़्यादा ओवर फ्रैंक हो जाए तो वहाँ पे भी लड़कियां गलत दिखती है। अगर हम किसी के साथ काम भी कर रहे हैं ना मैम, तो हमारा नाम उनके साथ भी जोड़ दिया जाता है कि पक्का इसके साथ चक्कर होगा इसका, तभी इसने इसको चांस दिया है काम करने के लिए। तो मतलब फीमेल को तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ, जो जिस इंडस्ट्री में हम हैं हमें बहुत कुछ ताने सुनने पड़ते हैं। कि तो मेरे को लगता है जो भी लड़की कुछ कर रही है उसके साथ ये तो उसका पार्ट ही है, क्योंकि हाँ, उसको ये जजमेंट्स के थ्रू और कैसे निकलते मैंने मैम ये चीज़ें भी देखी है कि कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में, जब वो चाह रहे थे कि करना है कुछ, उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया, बट जब ये ऐसी ऐसी चीज़ें चली तो उन लोगों ने छोड़ भी दिया। तो वही बात मैम, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर आपकी हाँ, मतलब कि अगर फैमिली भी सपोर्ट ना हो, अगर बाहर एक्सपीरियंसेस खराब हो रहे, फिर तो कहीं ना कहीं वो बच्चा डर ही जाता है। नहीं, तो मेरे को लगता नहीं कि फिर मैम वो कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में बहुत चीज़ें फेस करी है। तो वो मतलब वो ऐसा स्ट्रगल है कि जो हम लोगों को बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमें, मैं आगे चलती थी ना तो लोग 10 बातें बोलते थे, ये मतलब अब तो चलो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग कि वाह सिंगर, ये बोलते ये है वो गाने वाली, ये जा रहे हैं वो गाने और बजाने वाले, ऐसे ऐसे बोलते थे लोग। पर अब जब जैसे सोशल मीडिया है, अब लोग देख रहे हैं आगे आगे। सबसे पहली बात नशा, जो आपने पीछे बोला था, अब नशा इतना हो रहा था तो लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि भाई तुम बिजी रहो, चाहे तुम डांस करो, चाहे तुम सिंगिंग करो, हाँ, चाहे तुम स्पोर्ट्स में रहो, पर तुम बिजी रहो, नशे से दूर करने के लिए लोग अब इस चीज़ का सहारा ले रहे हैं। लेकिन पहले लोग, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ में ही मेरे कुछ फ्रेंड्स होते थे ना, उनके मम्मी पापा ये बोलते थे हम तो नहीं भेजेंगे अपने बेटे को या बेटी को इस इंडस्ट्री में, ये गाने बजाने ही रह गया था, ऐसा बोलते हैं लोग। मेरे मम्मी पापा को ऐसा बोलते थे कि ये गाना बजाना ही रह गया है और कोई काम नहीं है, हम तो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। और उनके बच्चे वही डॉक्टर और इंजीनियर आज घर में बैठे हुए हैं और मैं बढ़िया कमा रही हूँ।
ठीक है। हाँ, एक पॉडकास्ट हमने ना एक आईएएस ऑफिसर के साथ भी करा था, उन्होंने भी यही बात बोली कि अपने बच्चों को आप जब स्पोर्ट्स में डालोगे ना, हाँ जी। कोई जो अच्छी आदतों में जब डालोगे, कोई हॉबी में आप डालोगे ना, अब जो बंदा क्रिकेट खेल के आ रहा है, कोई भी गेम खेल के आ रहा है, वो थका हुआ वापस आएगा, उसके पास कहाँ टाइम है नशा करने का। The dimple way, चलो सच रह जाओ